ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸੀਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਸਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ੋਰੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ, ਮੁਜੱਦਦ ਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ, ਤੇ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਜ਼ੂਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਬਹੁਤ ਭੰਡੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਬੀਆਂ ਚੋਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵੀ, ਮੂਸਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜਿਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਬਰੇਲਵੀ, ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ਯੁ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਨਾਲ ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ। ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਹੈ ਨੇ? मिर्जा साहब आवाज आ रही है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, नासिर साहब पहले बयान करो। मैं असल च फोन कॉल सी जिस तो मैं सारी गल नहीं सुन सके, लेकिन मैं समझदा हूं। ठीक है जी मिर्जा साहब। अपना नासिर साहब कह रहे मिर्जा साहब, मलक साहब मेरे को पूछो। हाँ जी हाँ जी जी, मिर्जा साहब ने किया कि अल्लाह ताला ने मनो रसूल और नबी कह के पुकारे। चलो हुन राम जी बिल्कुल, मैं कदों इस चीज तो इनकार किया, लेकिन और वाजे तौर पे मिर्जा साहब ने कहा कि मैं जिली तौर पे नबी हाँ, बरूजी तौर पे नबी हाँ। और कान खोल के सुन लो, गैर हकीकी तौर पे नबी हाँ, गैर मुस्तकिल नबी हाँ, अक्सी तौर पे नबी हाँ, मजाजी तौर पे नबी हाँ। यानी इधर नतीजा कढ़िया है, यानी फना फिल रसूल। और एक गलती दे इजाले दी आखिरी 10-17 पढ़ सटो, उदी च जिहड़ा जाहिल और मुखालिफ ए दो लफ्ज ने। किहड़े किहड़े लफ्ज ने? जाहिल, मुखालिफ। जिहड़ा मिर्जा साहब दा मुखालिफ होएगा और जाहिल होएगा, वो इल्जाम की लाएगा? ए हुसैनी साहब दस तरह केड़ा इल्जाम लाएगा? जिहड़ा जाहिल भी होएगा और मुखालिफ भी होएगा। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਮੰਨਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਮੰਨਣਾ। हाँ जी नासिर साहब, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? मैं तुहानू दस्सिया है कि मिर्जा साहब ने किया कि मैनू अल्लाह ताला ने नबी और रसूल कह के पुकारिया है। नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ? मैनू दसो कि अल्लाह ताला कह रहा तो मैं इनकार कर दूंगा मिर्जा साहब दा कोई कहना। सुभान अल्लाह। लेकिन नासिर साहब, मिर्जा साहब ने यदि कोई तफसील और भी दसी है कि किस तरह नबी किया, किस तरह नहीं किया? देखो मैनू बहुती तफसीलां दी जान दी जरूरत नहीं है कि एक गलती दा इजाला पढ़न दी है जरूरत कि नहीं? किसी ने आमदी दी जरूरत? एक गलती अदालत दे विच उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मनो नबी आखिरी 10-17 मलक हसन साहब होर ते गैर अहमदी नूं भी पता लग गया। ओ गैर अहमदी मलक हसन साहब पढ़ के सुना जरा। मैं तानू अब इस तमाम तहरीर से मतलब मेरा ये है हाँ कि जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत इल्जाम लगाते हैं कि ये शख्स नबी या रसूल होने का दावा करता है। मुझे ऐसा कोई दावा नहीं। जाहिल मुखालफां दी गल हुई है। सही। मैं उस तौर से जो वो ख्याल करते हैं ना नबी हूँ ना रसूल हूँ। हाँ, मैं उस तौर से नबी और रसूल हूँ जिस तरह भी मैंने बयान किया है। बस जो शख्स मेरे पर शरारत से ये इल्जाम लगाता है, जो दावा नबूवत और रसालत का करते हैं, वो झूठा और नापाक ख्याल है। मुझे बुरूजी सूरत नबी और रसूल बनाया है। इस बना पर खुदा ने बार बार मेरा नाम नबीउल्लाह और रसूलुल्लाह रखा है, मगर बुरूजी सूरत में मेरा लफ्ज़ दरमियान में नहीं है, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस लिहाज से मेरा नाम मोहम्मद और अहमद हुआ। पस नबूवत और रिसालत
किसी दूसरे के पास नहीं गई, बार मैं नहीं म्यूट करेगी आपको। कौन कर रहा चीज मोहम्मद के पास ही रही अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कमाल हो गया। जी सिद्धू साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ बड़े अरसे बाद मैनू ये पूरा पढ़न ਮਤਲਬ लगा कैसर साहब अज अग जाओ ना जरा एक सारे को राय ले लिए सिद्धू साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ और ਮੈਨੂੰ समझ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ और मैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ क्योंकि बाज़ लोग एक पहलू बयान करते हैं और बाज़ लोग दूसरा बयान करते हैं ਉੱਥੇ मतलब ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਐ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ और ताहिर साहब की नजर सिर्फ एक गलती के जाले ते हुंदी ते इस से मसले पैदा हो जाते हैं मेरा नहीं ख्याल कि ये गल ਤੁਹਾਡੀ ठीक है कि सुनो मैं तो दस रहा हूं ओदी तफसील ना दस देना थोड़ी जी एक अल इस्तिफा इस्तफ्ता अल इस्तिफ्ता नहीं अल इस्तिफा है हाँ जी ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜਿਲਦ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਲਦ 22 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੇ ਜ਼ਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ हकीकतुल वही हाँ जी और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ऐलान फरमाया हज़रत मसीह सलाम ने ये फरमाया नबूवत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई और कुरान करीम के सिवा हमारी कोई किताब नहीं जो सब साबिक़ा कुतुब में से बेहतर है और शरीयत मोहम्मदिया के सिवा हमारी कोई शरीयत नहीं। हाँ बेशक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से मेरा नाम नबी रखा गया है और ये आपकी कामल पैरवी की बरकत में से एक ज़िल्ली अमर है। मैं अपने नफ्स में कोई खूबी नहीं पाता और जो कुछ भी मैंने पाया है वो उस मुक़द्दस ज़ात से पाया है और अल्लाह ताला के नज़दीक मेरी नबूवत से मुराद सिर्फ कसरत मुकालमा व मुखातबा है और जो उससे ज़्यादा का दावा करे या अपने नफ्स को कुछ अहमियत दे या अपनी गर्दन को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुए से निकाल ले उस पर खुदा की लानत है और हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीयीन है और उन पर रसूलों का सिलसिला ख़त्म हो गया और किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि हज़रत वसल्लम के बाद नबूवत मुस्तक़िला का दावा करे। अब सिर्फ कसरत मुकालमा बाकी है और वो भी इत्तिबाए नबवी के साथ ही मशरूत है उसके सिवा नहीं। और अल्लाह की कसम मुझे ये मुकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार की शुआओं की पैरवी से ही मिला है और अल्लाह ताला ने मेरा नाम मजाजी तौर पर नबी रखा है ना कि हकीकी तौर पर। बस यहाँ अल्लाह की गैरत या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत के भड़कने का कोई मुकाम नहीं क्योंकि मेरी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परों के नीचे हुई है और मेरा कदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकूश कदम की मुताबिक में है और मैंने कोई बात अपने पास से नहीं की बल्कि अल्लाह ताला ने जो मेरी तरफ वही की और उसकी पैरवी की है और उसके बाद मैं मखलूक की धमकियों से नहीं डरता। ये तो एक इक़्तिबास हो गया। ये जितना ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਇਕਤਬਾਸ जी जी ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ निकाल के कोई भी कोई ना मुख्तलिफ चीज़ है उस तो ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਟਡ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਨਾ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ ਬਰੂਦੀ ਰੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ और ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਬੂਵਤ ਖਤਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ एक हवाला हकम ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਸੁਣਾਓ 100 ਹਵਾਲੇ ਸੁਣਾਓ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 1907 ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ 10 जनवरी 1904 ਦਾ ਹਵਾਲਾ अलहकम ने फरमाया खूब याद रखो कि हज़रत सल्लम खातमुल अंबिया हैं यानी हमारे नबी सल्लम के बाद कोई नई शरीयत और नई किताब ना आएगी नए अहकाम ना आएंगे यही किताब और यही अहकाम रहेंगे। जो अल्फाज मेरी किताबों में नबी या रसूल के मेरी निस्बत पाए जाते हैं उसमें हरगिज़ ये मंशा नहीं कि मैं कोई नई शरीयत या नए अहकाम सिखाए जाएँ। हरगिज़ कोई मंशा नहीं है कि कोई नई शरीयत या नए अहकाम सिखाए जावें बल्कि मंशा ये है कि अल्लाह ताला जब किसी ज़रूरत हक्का के वक्त किसी को मामूर करता है
तो उन इन मानों से कि मुकालमात इलाहिया के शर्फ उसको देता है और गैब की खबरें उसको देता है, उस पर नबी का लफ्ज बोला जाना है, नहीं उस पर नबी का लफ्ज बोला जाता है और वो मामूर नबी का खिताब पाता है। ये मैंने नहीं है कि नई शरीयत देता है या वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नौजुबिल्लाह मनसूख करता है, ये नहीं, ये सारी गल वही हो गई। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਔਰ- ਪੈਰਾਏ ਜਦੀਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਸੂਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇhtiyat ਤੋਂ ਕੰਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਲੂਕ ਦੀਆਂ ਮਨਾਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਤਕਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ। ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਜ਼ਕਰਤੁਲ ਔਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀਉੱਲਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਔਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। गांधी साहब टोनी भाई ठीक कह रहे हैं ना। गांधी साहब मैं सुने एक दफा सैनी साहब वो यही कह रहे सन कि जितने भी वलीउल्लाह गुजरे न उन्होंने दे सारियां दे दावे तकरीबन है, लेकिन उन्होंने ओपन नहीं किया। मिर्जा साहब वाहिद बंदे जिन्होंने अपने दावे नू ओपन करता है, क्योंकि 10-10 लाख इन्होंने मुरीद होने वो ऐ तो समझन कि अल्लाह नाल डायरेक्टर इन्हां दा रब्त है ते जाके बैता करने। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅहम ਉਹ तरीन ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਕਤਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸ ਇਕਤਬਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। फरमाया अब पढ़ रहे हो मैं तजल्लियात इलाहिया रूहानी खजाइन जिल्द 20 सफा 412 तो पढ़ रहे हैं। ठीक है। फरमाया अब बजुज मोहम्मदी नबूवत के सब कर ले ਇਹ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1900 ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1900 ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 1907 ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਆਖਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ 1904 ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਹੈ 1907 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛਪੀ ਹੈ। हमारा ये जिल्द 20 है, वो 22 है, बस इतना फर्क है। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि ਜਿਹੜੀ 22 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦਾ ਤਸਲਸਲ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਤਕਦੀਮ और ਤਾਖੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਜਲੀਆਤ ਇਲਾਹੀਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜਾ मेरी इजाजत दो। ये भी एक गलती के जाले तो बाद इख्तिबास है, रिफत से अर्ज करना है। अब फरमाया अब बजुज मोहम्मदी नबूवत के सब नबूवतें बंद हैं, शरीयत वाला नबी कोई नहीं आ सकता और बगैर शरीयत के नबी हो सकता है मगर वही जो पहले उम्मती हो। जमात अहमदी और की कहनी यही गल की बस इसी बिना पर मैं उम्मती भी हूँ और नबी भी, और मेरी नबूवत यानी मुकालमा मुखातबा इलाहिया हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का एक जिल है और वजूद उसके मेरी नबूवत कुछ भी नहीं। वही नबूवत मोहम्मदिया है जो मुझ में जाहिर हुई है, और चूंकि मैं महज जिल हूँ और उम्मती हूँ इसीलिए आन जनाब की इससे कुछ कसरे शान नहीं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਸ਼ਰੀਹਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੂਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਆਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ मैं मनता नहीं, इनकार करना।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਦਿਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬਰੂਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਨਿਊਜ਼ਾਈਨ ਜਿਲਦ 22 ਸਫਾ 184 ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ कह रहे हो? हकीकतुल वही जिल्द 22 सफ़ा। जी पढ़ो। जी आप फरमाते हैं, याद रहे कि बहुत से लोग मेरे दावे में नबी का नाम सुनकर धोखा खाते हैं और ख्याल करते हैं कि गोया मैंने इस नबूवत का दावा किया है जो पहले ज़मानों में बराह रास्त नबियों को मिली है, लेकिन वो इस ख्याल में गलती पर हैं। मेरा ऐसा दावा नहीं है, बल्कि खुदा ताला की मसलहत और हिकमत ने हज़रत के अफाज़ा रूहानिया का कमाल साबित करने के लिए ये मर्तबा बख्शा है कि आपके फैज़ की बरकत से मुझे नबूवत के मुकाम तक पहुँचाया। इसलिए मैं सिर्फ नबी नहीं कहला सकता, बल्कि एक पहलू से नबी और एक पहलू से उम्मती, और मेरी नबूवत हज़रत की ज़िल है, ना कि असली नबूवत। इसी वजह से हदीस और मेरे अल्हाम में जैसा कि मेरा नाम नबी रखा गया, ऐसा ही मेरा नाम उम्मती भी रखा है, ता मालूम हो कि हर एक कमाल मुझको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और आप के ज़रिए से मिला है। और एक और छोटा जिहा हवाला पढ़ देना। ਉਹ ਤੇ 10 ਹਵਾਲੇ ਪੜੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੜਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਰੂਨ ਨਬੀ ਨੇ ਜੀ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਣਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਹੈ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खत्म नबूवत हो गई है। तो वो कुछ गैर मुस्तकिल होंगे ने, कोई मुस्तकिल होंगे ने, कोई जिली होंगे ने, कोई बरूदी, कोई गल नहीं कहे। वो कहेगा हजियाइया नबी ने, रसूलुल्लाह नबी ने, बस दो ही लफ्ज़, कोई जरूरत नहीं। रमज़त साहब का जिहड़ा बयानी है ना, उस नाल बहुत सारे लोग एग्री करते जा रहे हैं और बहुत अच्छी गल है। अच्छा हुसैनी साहब, थले जज्जा साहब ने लिखा कि ताहिर साहब तो ये कहते हैं कि मिर्जा साहब ने नबी नहीं है, पूछ ले ताहिर साहब से। सुनिया नहीं उन्होंने कहा कि मैंने नबी कहना सही नहीं, जो नबी कहना जाहिल ने, जाहिल मुखालिफ है, जाहिल मुखालिफ ने। लेकिन मैं जिस माने च उन्होंने नबी किया है, हुसैनी साहब कदी मैं उस तो इनकार कीता है? देखो जी, जो तुसां किया वो सारे दा सारा वही है मिर्जा साहब ने किया, ना उन्होंने ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 5 ਨੰਬਰ ਸਫੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, 5-12 ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ 5-12 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ फरमाते ने, हम इस बात के कायल और मुतरफ हैं कि नबूवत के हकीकी मानों की रूह से बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई नया नबी आ सकता है ना पुराना। कुरान ऐसे नबियों के ज़हूर से मान्य है, मगर मजाजी मानों की रूह से खुदा का इख्तियार है कि किसी मुल्म को नबी के लफ्ज़ से या मुरसल के लफ्ज़ से याद करे। क्या तुमने वो हदीसें नहीं पढ़ी जिनमें रसूल और रसूलुल्लाह आया है? अरब के लोग तो अब तक इंसान के फरिश्तादा को भी रसूल कहते हैं, फिर खुदा को क्यों ये हराम हो गया कि मुरसल का लफ्ज़ मजाजी मानों में भी पर भी इस्तेमाल करे?
क्या कुरान में से फ़कालू इन्ना अलैकुम मुरसलून भी याद नहीं रहा? इंसाफन देखो, क्या यही तकफीर की बिना है? अगर खुदा के हज़ूर में पूछे जाओ तो बताओ मेरे काफिर ठहराने के लिए तुम्हारे हाथ में कौन सी दलील है? बार बार कहता हूँ कि ये अल्फाज रसूल और मुरसल और नबी के मेरे इलाम में मेरी निस्बत खुदा तआला की तरफ से बेशक हैं, लेकिन अपने हकीकी मानों पर मामूल नहीं है। और जैसे ये मामूल नहीं, ऐसे ही वो नबी करके पुकारना जो हदीसों में मसीह मौत के लिए आया है, वो भी अपने हकीकी मानों पर इतलाक नहीं पाता। ये वो इल्म है जो खुदा ने मुझे हुण इत्थे आके ते बिल्कुल ही लाक कर दिता। जिस तरह इत्थे और सारी सब मजे दी गल है। सुन लो हले चलेगी गल थोड़ी जी अगे। जिस तरह इत्थे कोई आदमी 2% दे उत्ते कर्जा लैंदा है ना, ते वो लाक हो जाए तो बाद 7% तक भी चला जाए तो 2% ही रहेगा, तुसीं लाक कराता है। ये हुण लाक कर रहे हैं अल्लाह ताला दे लफ्ज़ां नाल। कहंदे ने ये वो इल्म है जो खुदा ने मुझे दिया। हुण भावें 1907 च लिखण ते या 1912 च लिखण, ये इत्थे लाक हो गया। ये वो इल्म है जो खुदा ने मुझे दिया है, अल्लाह की तरफ मंसूब। जिसने समझना हो समझ ले। मेरे पर यही खोला गया है कि हकीकी नबूवत के दरवाजे खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बकुली बंद हैं। अब ना कोई जदीद नबी हकीकी मानों की रूह से आ सकता है, ना कोई कदीम नबी। मगर हमारे ज़ालिम मुखालिफ ख़त्म नबूवत के दरवाज़ों को पूरे तौर पर बंद नहीं समझते, बल्कि उनके नज़दीक मसीह इसराइली नबी के वापस आने के लिए अभी एक खिड़की खुली है। पर जब कुरान के बाद भी एक हकीकी नबी आ गया और वही नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ, तो कहो कि नबूवत क्यों कर और कैसा हुआ, ख़त्म नबूवत क्यों कर और कैसा हुआ? क्या नबी की वही नबूवत कहलाएगी या कुछ और? क्या ये अकीदा है कि तुम्हारा फर्जी मसीह वही से बिल्कुल बकुली बेनसीब हो कर आएगा? तौबा करो और खुदा से डरो, आदत से मत पढ़ो। अगर दिल सख्त नहीं हो गए तो इस कदर क्यों दलेरी है कि खाम खा ऐसे शख्स को काफिर बनाया जाता है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी मानों की रूह से खातमुल अंबिया समझता है और कुरान को खातमुल कुतुब तस्लीम करता है, तमाम नबियों पर ईमान लाता है और अहले किबला है और शरीयत के हलाल को हलाल और हराम को हराम समझता है। हुण मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले के बाद कोई पहला हवाला या बाद का हवाला लेना चाहिए। उसकी वजह है कि इत्थे उन्होंने इस हवाले नूं अल्लाह ताला की तरफ मनसूब कर दिता है कि अल्लाह ताला ने मैनूं ये गल दसी। 5-12 ही है ये 5-12 या अच्छा। हुण 5-12 जिहड़ा है ये तकरीबन हर एक नूं देखो। मैं ते ਇਹ दावत देना कि कोई ऐसी जल्दी नहीं कि मतलब तुसी आज जवाब देना है या कल जवाब देना है, और कर लो यार, मेरी रहनुमाई कर दो। अगर तुसी बाज मैं खुशी है इस चीज़ की कि अक्सर जेडे मेरे ते इल्ज़ाम लाते ना, उन्हों की कोई इलमी सतह अनफॉर्चुनेटली कोई इन्नी नहीं होंगी कि मैं मतलब बकायदा संजीदा लवां ना। वो आके अपने बाज़ दफ़ा फोन आते ने, बाज़ दफ़ा उस तरह गल करते हैं और समझते हैं कि शायद मैनू कोई जड़ा ना कोई खतरा है कि मेरे जेडे अकायद ने वो जमात के कोल जाणगे ते मेरी कोई सर्जनश हो जाएगी। ऐसी कोई गल नहीं हैगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं